ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 26 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। विनाश किसका है? असफलता किसको मिलती है? हार किसकी होती है? जो खुद पर और किए जाने वाले कार्य पर और कराने वाले पर विश्वास नहीं रखता है, उसकी हार हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। तो हमें सदा क्या रखना है? संपूर्ण निश्चय। निश्चय में कभी भी कोई भी प्रकार का संशय नहीं आएगा, तब विजयी बनेंगे। तो विजय का आधार है निश्चय। इस निश्चय में कभी संशय न आए कि निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। प्रश्न है, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, जहां हम टॉप पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि वर्तमान क्या है और आने वाला समय कैसा होगा। अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रही हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है। और शांति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी है। तो ये बाबा ने विजयी आत्माओं की मुख्य निशानियां सुनाई। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे, है ना। उनको सदा विजयी भव का वरदान मिला हुआ है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। अर्थात आत्मा एक शरीर के बंधन में बंध करके और हद को ही अपना मानती थी, और सत्य ये था कि आत्मा को मिला हुआ शरीर भी उसका नहीं है। तो शरीरधारी और शरीर के पदार्थ वस्तु भी आत्मा के नहीं हैं। तो ये तो बाबा ने आकर के आत्मज्ञान दिया है कि आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र पंछी के समान है। जैसे पंछी के लिए कुछ भी अपना नहीं है और सारा ही उसके लिए अपना है। मर्जी आए उस खेत में जा सकती है, उस बगीचे में पंछी जा सकता है ना। मर्जी आए उस गगन में उड़ सकता है, मर्जी आए उस सागर का पानी पी सकता है। तो आत्मा जब अपने आप को ये अभ्यास करा के पक्का कर लेती है कि मैं आत्मा हूँ, स्वतंत्र पंछी हूँ, और आत्मा पंछी जब अपने ज्ञान और योग के दोनों पंख रोज साफ करती है, मजबूत करती है, तो वो आत्मा मन से गाती है कि अब सब कुछ मेरा है, पाना था सो पा लिया। लेकिन जिसका अभ्यास कम होगा, वो तो एक लिस्ट बना करके सारा दिन घूमता रहेगा। चाहिए चाहिए चाहिए। क्या चाहिए? आज ही आप लिखना,
मुझे मेरे लिए क्या चाहिए और दूसरों से मुझे क्या चाहिए और दूसरे के लिए क्या चाहिए। तो देखना कितनी उलझन जो बुद्धि में इच्छाओं की भरी हुई है, वो इच्छाएं लिखने से ही कम हो जाएगी। और फिर कई तो ऐसी है कि जिनके ऊपर ध्यान दिया, देखा, अरे क्या, मैं आत्मा तो सारे अधिकारों की मालिक हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये चीज तो ऑलरेडी है मेरे पास, इसके लिए मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या मांगने की जरूरत है। तो आज लिखना मुझे क्या क्या चाहिए ना, दूसरे से, स्वयं से और बाबा से, तो योग अच्छा लगेगा। लास्ट में फिर आत्मा दिल से गाएगी, अरे पाना था सो पा लिया है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, पर जो अच्छे से ओम शांति बोलता है उसने अच्छे अर्थ का अभ्यास किया है अपने जीवन में। कईयों के मुख से बहुत आराम से, बहुत नम्रता पूर्वक ओम शांति नहीं निकलता है। इसका अर्थ है कि उस आत्मा ने इस पाठ का अभ्यास किया ही नहीं है कि सच में मैं एक आत्मा हूँ। कई तो धीरे से ही बोलते हैं, कई तो बोलते भी नहीं हैं, कईयों को तो बोलना याद ही नहीं रहता है। तो इसका अर्थ है कि आपका आत्मा का पाठ जैसा है वैसी आपकी अभिव्यक्ति है। इसलिए अब बोल के दिखाओ। नो, नहीं, अभी भी ऐसे कई तो अभी भी खाली सोच ही रही हैं, बोल भी नहीं रही हैं, क्योंकि आपके सबके है ना, ये धनुष है ना, ये इसमें से आने वाला ये तीर धनुष दिख रहा है बाबा को। हाँ, इस बार थोड़ा ठीक था, अगली बार अब बोल के दिखाओ। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद हूँ। अभी तो क्या है, वो बाबा ने अभ्यास करा दिया ना बिंदु बनने का, अब थोड़ी देर बाद देखेंगे। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड कितना कम होता है, बाबा कहते समझदार को तो उतने में ही समझ में आ जाता है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह हो जाता है परम आत्मा। ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। और हमें तो बाबा ने कहा है शांति तो आपके गला कहाँ है, ये रहा, हमारे पास डबल गला है, आपके पास सिंगल है। शांति गले का हार है। अर्थ क्या है इसका, इसमें शांति थोड़ी है। तो अर्थ क्या है, क्यों कहता है बाबा शांति गले का हार है, अर्थात इस गले में से जो आवाज आ रही है, जो बोल बोले जा रहे हैं, वो कौन से होने चाहिए, महाभारत कराने वाले बोल नहीं। खाली अभ्यास किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। अगर वो अंदर गया तो वाणी के द्वारा आपके शांति के शब्द बताएंगे कि आपने उस धर्म को अपने अंदर धारण किया है। तो शांति गले का हार है, इसका अर्थ है आपके द्वारा बोले जाने वाला हर शब्द क्या कर देगा, माया को क्या करेगा। हार शब्द के तो बहुत अर्थ बताए बाबा ने, हरा देगा माया को, माया की हार हो जाएगी। इसलिए द्रौपदी बन करके मन में जो आया बोल दिया नहीं, वहां फिर सारी हार हो गई थी और जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तो बाबा कहते बच्चे मैं और आप दोनों ही शांत हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बचाने आई है आत्मा। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है।
जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। लेकिन कितने ऐसे है ना बाबा के भोले बच्चे कहेंगे, जो कई वर्षों तक आए और बाबा से मिलके आए मधुबन में, दादियों से दृष्टि ली, गिफ्ट ली, टोली ली, लेकिन सतगुरु के ऊपर संपूर्ण निश्चय हुआ नहीं और किसी और गुरु के पास चले गए। और गुरु से वो अनुभव हो गया कि जो 10 साल से बाबा से अनुभव नहीं कर पाए, अशरीरी होने का अनुभव कर लिया। पति की अच्छी नौकरी लग गई, बच्चे की बीमारी ठीक हो गई और प्रभु पालना बंद हो गई, क्योंकि अब तो गुरु से छोटी छोटी इच्छा पूरी हो गई। आज वो गुरु जी कहाँ है? जेल में। अब कहाँ है वो? तो वो गुरु है, सतगुरु नहीं है। सतगुरु की पालना अद्भुत है। गुरु तो बहुत करते हैं। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे, रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। ऐसे नहीं कि सुना करके चला जाता हूं, अभ्यास कराता हूं तुम्हारे ऊपर। मैं मेहनत करता हूं और फिर से तुम्हें पूछता हूं और फिर से अभ्यास कराता हूं। कहते ना, करत करत अभ्यास जड़ हो जाए सुजात, चेतन हो जाती है। तो आत्मा क्या हो गई है शरीर के अंदर? शरीर भी जड़ और आत्मा भी जड़। याद ही नहीं आता है सारा दिन में गुड मॉर्निंग बाबा, गुड आफ्टरनून बाबा, गुड इवनिंग बाबा, थैंक यू बाबा, आई एम पीसफुल सोल, शांत स्वरूप हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे जैसे पत्थर बोलेगा नहीं ना, ऐसे आत्मा इतनी जड़ हो गई है शरीर के अंदर। अब बाबा आकर के चेतन करते हैं। तो अभ्यास से शरीर भी चैतन्य अर्थात लाइट और स्वस्थ हो जाता है। टीचर है बाबा, मत तो मिलनी चाहिए। बाप की अलग मत है, टीचर की अलग है, गुरु की अलग है, भिन्न भिन्न मत मिलती है। यह फिर सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो, हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो जरूर ये परिवार है। भारत में गाते हैं ये प्रार्थना, वह है बीती बात जो प्रार्थना में गाते थे। अभी तो सामने वर्तमान में संगम युग पर हम आत्माएं बच्चा बनकर बाप से सारे सुख इस धरती पर ले रही हैं और सुख सदा हमारे जीवन में आ जाए उसकी विधि बाबा शिक्षा से बता रही हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं, तो जो पाप हैं वो हमारे योग बल से कट जाएंगे। बाबा को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है और इस दुनिया में भी हमारे मन की सदा इच्छा क्या रहती है कि कोई ऐसा पावरफुल हो जहां एक से ही सारी प्राप्तियां हो जाए। तो बाबा ही है वो जो आत्मा को सब कुछ दे देता है। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। क्या देता है ऊपर वाला? क्या देता है? छप्पर फाड़ करके देता है ना, अर्थात सर्व सुख आत्मा को उसका अधिकार है, वो देने आए हैं। जहां बाबा कहते नाम ही है सुख धाम,
दुख का वहां नाम निशान तब नहीं है जब बाप दुख का इस समय अंत करने दुख धाम में आए हैं। तो ये संगम युग है। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, साकार नहीं है, निराकार स्वयं पढ़ाते हैं। निराकार बाबा तुम आत्माओं से बात कर रही हैं, बात हो रही है, हो रही है। जी बाबा आया शब्द, ये भी धीरे धीरे ही है। जो बात करता है ना तो पड़ोसी को सुनता है और कहते हैं अच्छा ज्यादा ही है ना, चलो रोड पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, वहां जाकर के सबको बताएंगे। हाँ, नारा लगाते हैं ना। तो जो जागी हुई आत्मा है ना, जागी हुई है, जिसके दिल के अंदर प्रभु छवि बैठी है, तो जिसकी छवि होगी मुख से बोल भी वो ही निकलेगा। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। बाबा सामने बैठे हैं, ये भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। गाते भी हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग में पहले पहले देवी देवताएं होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म अलग है, झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। फाउंडेशन पहले है देवता धर्म। मनुष्य कोई भी देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है, फिर से बाबा इसकी स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में हम अपनी प्रारब्ध यहाँ इकट्ठी करके और वहां खाएंगे भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है, इसके लिए पुरुषार्थ में जागृति चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो, तो अटेंशन देना पड़े। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को घर से वैराग आता है। बाबा कहते वह तुम गृहस्थियों के लिए वैरागी होके घर छोड़ के जाना गलत है। इससे कोई भी सृष्टि का कल्याण अब तक तो हुआ नहीं है ना, कि जो गया है उसका भी नहीं हुआ है और जो घर में है उसका भी वो कल्याण नहीं कर पाए हैं। सारा संसार 5 विकारों की आग में हर जगह जल रहा है। किसी भी घर में सुख और शांति का नाम नाम है या निशान है? दोनों नहीं है, दोनों ही नहीं है, नाम निशान भी नहीं है। चारों तरफ हाहाकार है। ऐसे समय पर बाबा आए हैं सृष्टि का कल्याण करने। दिल में जो विकारों की आग लगी हुई है उसे बाबा अपने पवित्र जल से, मधुर ज्ञान से शीतल कर देते हैं। इसलिए आत्मा ने क्या गाया? भटक भटक रहा था संतुष्ट होकर के, अतृप्त आत्मा थी। अब गाओ, कौन सा गीत था? आवाज देखते हैं किसकी सुंदर है और ऊंची है। क्या हुआ? गीत ही भूल गए हम। अच्छे से गाइए ना, ऐसे क्या? गीत जब गाते हैं ना तो धरती कांपने लग जाती है। ऐसे गाओ। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ये है आज का गीत। जिस आत्मा ने प्रभु से पाया है वो बिना माइक के भी ऊंची आवाज में गा सकती है कि मैंने जो पाना था बाबा से पा लिया है, अब और क्या पाना बाकी रहा। बाकी रहा, अब वो तो देखना पड़ेगा ना। कल बाबा ने कहा था ना, जरा भी मुझे याद नहीं करते हैं, तो उसका प्रमाण क्या दिया बाबा ने? जरा सी बात। और देखो
रावण से भी ज्यादा तीखे होकर के हो हंगामा करते हैं, है ना। जो जरा भी याद नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, जरा जरा सी बात पर महाभारत खड़ी कर देता है। तो बाबा कहते बाकी क्या रहा जो है नहीं, और मन चंचल है, बुद्धि भटक रही है और पुराने संस्कार सता रही हैं। तो देखो वो जो बाकी रहा वो भी अब बचना नहीं चाहिए, अभी मुट्ठी में ले सकते हैं। दाता ने देना बंद बंद नहीं किया है। मकान पुराना नया होता है, बाबा आकर के संसार के मकान की अब आकर के मरम्मत नहीं करते हैं। मरम्मत तो धर्म पिताओं ने आकर के करी थी, बाबा तो अब इस पूरे टूटे हुए मकान को एकदम ठीक कर रही हैं, अर्थात न्यू बना रही हैं। बाबा कहते कोई समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वो तो यहाँ आ नहीं सकती। कब आएगी, जब मन आपका साफ है, घर आपका साफ है, शहर आपका साफ है, विश्व आपका साफ है, और यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं, चारों तरफ अस्वच्छता है। तो बाबा कहते वो क्यों आई, अपना सब कुछ छोड़ करके। दीपावली पर व्यापारी लोग रुपया पूजा में रखते हैं, पैसे मांगते हैं, लक्ष्मी के पास आकर के कहते हैं भर दो झोली, है ना, धन से भर दो। समझते हैं कि पूजा करेंगे तो वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होगी। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला, तो ये सच्चा है जिससे हमारा फायदा होता है। उन मेले मलाक्टों पर बहुत भटकते हैं, कहाँ तो नाव भी डूब जाती है, कहाँ बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है कि आत्माओं का परमात्मा से मेले में क्या होता है, मिलन होता है। इसलिए फिर वो मेला मशहूर है भक्ति मार्ग के, जो फिर भक्ति मार्ग में मना रहे हैं। इस धरती पर कंपटीशन चल रहा है राम और रावण का। किसका, राम और रावण का। तो रावण के मेले में नहीं जाना, वहां खो जाएंगे। राम अर्थात निराकार बाबा, ये है वो मधुर मिलन का समय, संगम का अनमोल समय, जहां अब प्रभु मिलन मना करके राम राज्य का मालिक बनना है। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मूर्छित नहीं होना। किसमें, माया के पंजे में आकर के मूर्छित नहीं होना। ध्यान रखो मैं भी सर्वशक्तिवान हूं, तो माया रावण भी सर्वशक्तिवान है। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते भी। ये घड़ी कौन सी है, 24 घंटा भी घड़ी है, 24 घंटे में जो 1 घंटा गया वो भी घड़ी है, 1 सेकंड गया वो भी। तो कितनी घड़ी माया से हार खाई, वो देखना चाहिए, चाहिए कि लिस्ट में हार है। और पा लिया, मेहनत करके बचा हुआ, मेहनत करके पा लेंगे बाबा से, तो कहेंगे जीत है। बाबा कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ताकि बाद में कोई आत्मा नहीं कहे कि बाबा ये नहीं बताया आपने, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। बाबा कहते मैं आपको हर बात खोल खोल के बता रहा हूँ। चाहे 7 दिन का कोर्स आप कितनी भी बार कर लेंगे, बुद्धि खुलती जाएगी। और मुरली तो बाबा कहते सारा दिन पढ़ोगे तो भी लगेगा ये तो और नई बात, और नई बात। और मन को क्या चाहिए, उसको पुरानी पुरानी बात पसंद नहीं है, नई नई बात पसंद है। तो बाबा कहते पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते जाओगे, सारे संशय मिटते जाएंगे। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापिस चलना है बाबा के पास। पर बाबा ने ये भी कहा है कि जब आप बच्चों की बुद्धि में आप ये पक्का कर लोगे
कि अब विनाश नहीं होगा, तब क्या होगा? तब होगा। और इस समय तो सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ नहीं होगा, जो कर रहे हैं, है ना, उस पे ध्यान देवे। क्या कर रहे हैं? लौकिक बातें, लौकिक कारोबार, और कमाना है, और कमाना है, और पाना है, और पाना है। बाबा कहते तब आएगा वो समय। पूछोगे तब नहीं, लेकिन जब भूल जाओगे तो आ जाएगा। इसलिए पैकिंग रखना। किसी के भी समय का कोई भरोसा नहीं है, फाइनल तो होगा ना। ये भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई नहीं कहेंगे, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग में रहते हैं, वहां राजकुमार हैं, और उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में आएंगे। कलयुग में उस नाम रूप से नहीं आएंगे। यहाँ आते आते 4 युग बीत जाते हैं, तो नाम रूप कर्म धर्म सब देवताओं के बदल जाते हैं। तो द्वापर में 8 कला है और कृष्ण 16 कला है। तो 8 कला वाला कृष्ण 16 कला वाला है नहीं, और सागर भी नहीं है, तो सागर में डूबे हुए को पार कैसे लगाएगा? इसलिए कहते हैं ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बाबा है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, कहते हैं मेरे सिखी लदे बच्चे। बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले, पर अब तो कह रहे सामने हूं, 24 घंटा कम पढ़ना चाहिए। नींद को त्याग करो और प्रभु को याद करो, तब अंत समय एक बाबा की याद रहेगी और अंतमति सो श्रेष्ठ गति होगी। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनने आए हैं, तो हमें 5000 वर्ष बाद मिले बाबा से योग बल इकट्ठा करके और मालिक बनना है, तो विश्व का ही मालिक बनना है। पहले हिंसा है इस संसार में, 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु कथा कहानियों में देवताएं और असुरों के युद्ध को दिखाया है स्थूल में। ऐसी कोई बात नहीं है कि देवताएं हथियार चला करके असुरों को मारते हैं, खून खराबा करते हैं। यह इस समय की बात है जब आत्मा अपने विकारों रूपी असुरों को मारने के लिए बाबा से योग और ज्ञान बल के हथियार लेती है और उन्हें नष्ट करती है। बाबा विश्व के रचयिता है, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। अब आप फैक्ट्री में जाओ, वहां क्या बनता है? पुराना माल, है ना। फैक्ट्री में क्या बनता है? नया माल बनता है, पुराना नहीं। फैक्ट्री का काम है नया माल बनाना। तो बाबा कहते मैं जब आऊंगा तो पुरानी दुनिया को, है ना, नया बनाऊंगा। इसका मतलब मैं पुरानी दुनिया में नहीं हूं, और मैंने पुराना दुख धाम मैंने नहीं बनाया है। ये तो तुम्हारे कर्मों से तुमने अपने आप बना लिया है। बाप कभी बच्चे के लिए पुराना मकान नहीं बनाता है। बाबा कहते बड़ी अच्छी समझाने की बातें हैं, जाया करो यहाँ वहां, सर्विस किया करो, जाकर के आत्माओं को जगाना है। जो जगा होगा वो जगाएगा। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कल्प पहले की तरह। पहले क्या था, अब क्या बन गया है। पहले छोटे छोटे 2-4 चित्र थे, फिर बड़े बड़े बने, और अब तो देखो सामने कितने बड़े बड़े चित्र हैं। बाबा इनकी तारीफ कर रहे हैं कि अब पता चला है कि कृष्ण को क्यों प्यार करते हैं। पर कृष्ण नारायण बनता है, ये उनको युक्ति से बताना है। सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सृष्टि चक्र तो वो रहा,
वो शंकर जी और शिव बाबा के आगे वाला, इसलिए अब इसको क्या बनाना है, इतना बड़ा बनाना। अच्छा भाई कौन बनवाएगा, देखिए जरा इस चित्र को बड़ा बनाना है, सब एक एक चित्र ले लो। जो इस चित्र में नहीं है वो ये बड़ा चित्र बनवा सकता है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 चित्र ही आसमान जितने बनाने हैं, बाकी तो बाबा ने बनवा लिया। अच्छा बताओ कौन बनवा रहा है, एक चित्र एक जना ले लो, आसमान जितना। भाई बहना नाम लिख लो इनके, क्योंकि माया मन पलटने में थोड़ी सी भी देर नहीं करती है। भाई क्या मिलके कर सकते हैं, अगर आप इतना समझते हैं कि हम ये जो 4 जने हैं मिल करके इस चित्र को बड़ा बना देंगे, तो आप आपस में बात कर लेना, जिन्होंने हाथ उठाया वो तो एक एक कोई बड़ा बनवाएंगे, बाकी बाकी संगठन कर लेना, 2 4 मिलके भी एक चित्र को बड़ा बना सकते हैं। और खर्चा कोई ज्यादा नहीं है, 4-5 हजार में एक चित्र बन जाएगा, ऐसा है। हम हिसाब निकाल के आपको बता देंगे, तो हिसाब से फिर बुद्धि भी हिसाब से काम कर लेगी। ठीक है, ठीक है। एक की भी आवाज नहीं आ रही, ये निश्चय नहीं है, इसको निश्चय नहीं कहते हैं। ये सिर्फ कौन से तोते, कंठी तोता, गले की माला वाला तोता, पता नहीं रट्टू तोता, कई होते हैं ना तोते। तो आप तो पोतरे पोत्रियां हो, बाबा के कौन हो, कराने वाला वो है, करने वाला वो है, आप कौन हो गए, आप तो सिर्फ उड़ते पंछी हैं। बाबा सिर्फ और सिर्फ हमारे निश्चय की परीक्षा लेता है, और परीक्षा कितनी देर की है, ओनली 1 सेकंड, 1 सेकंड में बाबा बच्चे की बुद्धि को परख लेता है। तो जिसकी जेब खाली है ना और उसने हाथ उठा दिया, तो बाबा उसकी जेब को पहले क्या करेगा, क्योंकि बच्चे ने हाँ बोला है केवल, बस इतने में बाबा राजी हो जाता है। जिसकी जेब भरी हुई है, जीभ मौन, तो वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। बाबा कहते अच्छा बच्चे वहां चित्र लगा करके, वहां तो तुम्हारा चित्र ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें ये चित्र तो कहाँ से याद आएगा कि हम देवी देवता बनने वाले हैं। एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो गया ना। बाबा ने सृष्टि चक्र का बोला, कई भाइयों ने बोला कि दीदी अब ये चित्र भी बड़े बनाएंगे, तो बाबा कहते हैं बड़े बाप के बड़े घर में बैठे हो, बड़ा दिल रखो और आसमान जितना इन चित्रों को बना करके नकी कर दो, तो आगे फिर क्या मिलेगा, अब ये याद रखना, ये मत भूलना, यहाँ छोटी सेवा और आगे बड़ा महल नहीं, जितनी करनी जैसी करनी उतनी भरनी। तो चाहिए चाहिए को भूल जाओ, हो जाएगा, बाबा बैठा है मेरे साथ है, मेरे से कराएगा बाबा। जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं, जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही हैं। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है तो लंबे शरीर वाले होंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, नहीं, जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता भी नहीं है, सुंदर नहीं लगता है। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है, इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। ये है प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहेगा, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, यह अभी जानते हैं हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसे राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, किसको, किसको, ठंडा पानी मटके के अंदर है तो पहले शीतलता किसको मिलती है, नहीं पीने वाले को नहीं,
मटके को मिलती है। तो बाबा कहते हैं मेरे वचन जब आप सुनाते हो तो उसका पहला सुख आपको मिलता है, खुद को मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस किया करो, अभ्यास करने से प्राप्ति होती है। कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान दे ना सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रही हैं। वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो, बाबा बैठ पढ़ाती हैं। जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर बाबा है। अब बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो ये हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। ये तो बड़ा वंडरफुल खेल है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला मिटेगा नहीं। जो कर लिया वो पाप है तो पदम गुणा, और पुण्य है तो पदम गुणा। ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए तो 1 का 100 गुणा है, लेकिन ज्ञानी के लिए क्या किया वो देखना पड़ेगा। इनकी ना आदि है ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी हैं, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजों में अखंड ज्योति है, सूर्य जैसी है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजों में जो कहते वो साक्षात्कार हो जाता था। अब तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार जैसे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह मायाजीत बनना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। तो आदि धारणा कैसे हो जाती है? ध्यान से सुनो, आदि धारणा वैसे ही हो जाती है ना। ध्यान से सुनना ही ध्यान पूर्वक लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए 2 कान हैं। देखो मुख कितने हैं, हर एक के कितने हैं? मुख तो एक ही है ना, है ना। मुंह एक ही है बोलने वाला, और कान कितने हैं? 2 क्यों हैं? ताकि हम दोनों कान से ध्यान से सुने, इसलिए 2 कान हैं। वरदान है सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है।
और ऊंची स्थिति का अर्थ क्या है? ये मुझे करना है, जो भी सामने है मेरे द्वारा ये कौन करेगा? ये मुझे करना है। सबको शांति मुझे देनी है, सबको प्रेम मुझे बांटना है, सबको हिम्मत हाँ मुझे देनी है ना। देने का काम करते हैं महान आत्माएं। तो हम कौन सी लिस्ट में हैं देख लो। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। खुद को उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वार नहीं करेगी, आएगी लेकिन वारी जाएगी, हार मान लेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं है, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। माया गिरे हुए राज्य की मालिक है ना, तो बाबा कहते हैं वो ऊंची ऊंची नहीं चढ़ सकती है, पर आप नीचे आओगे तो आपको वो ऊंचे नहीं जाने देगी। इसलिए कभी भी नीचे नहीं आना। स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।